लोग जानेंगे। हम जानते हैं कि हर एक जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं सबका डायमेंशन होता है और उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा एरिया पेरीमीटर उसी पे बेस्ड है ये। और इसमें सबसे पहले हम जान लेंगे, मैं हमेशा बेसिक बेसिक बोलता हूँ क्योंकि बेसिक से ही हमें अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सब कुछ फार्मूला है, बेसिक चीज़ जानना है। डिफिनीशंस में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तो ये डिफिनीशंस आपको बुक में मिल जाएंगे। बहुत से फार्मूले होते हैं। ये हमारा पी फॉर पेरीमीटर, ओके। तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 2 लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। हम फार्मूला से डील करेंगे, फार्मूला से बनेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा डेरिवेशन ये सब नहीं मैं करूँगा, ठीक है। ये हमारा पेरीमीटर का फार्मूला हो गया। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले निकल जाते हैं, ठीक है। अगर हमें लेंथ निकालने हैं और पेरीमीटर गिवन है, क्या है, लेंथ निकालने हैं और पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर डिवाइडेड 2 माइनस विड्थ हो जाएगा, ठीक है। ये आप डायरेक्ट निकालेंगे, क्या करोगे, डायरेक्ट। ये कब करेंगे, इफ P given, if perimeter given and width, ठीक है। पेरीमीटर और विड्थ अगर गिवन है, ठीक है, बिफोर विड्थ, तो आप ये फार्मूला लगा लोगे, ठीक है। उसी तरीके से आप ये अगर विड्थ निकालने हैं और पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, पेरीमीटर गिवन है तो माइनस लेंथ हो जाएगा, ये तुम्हारा लेंथ का फार्मूला हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये कब लगेगा, इफ पेरीमीटर एंड लेंथ गिवन, ठीक है। ये तब इस्तेमाल करेंगे जब पेरीमीटर और लेंथ गिवन रहेगा, तब ये हम b इक्वल्स टू p डिवाइडेड 2 माइनस l लगेगा। इफ आप यहाँ पे इसको चेंज कर दो, ठीक है, ये आप इसे चेंज करो, हाँ चेंज कर दो आप। इफ p एंड b गिवन, ये सही रहेगा आपका, b गिवन, ओके। तो आप ये फार्मूला लगाओगे। ये हमारा पेरीमीटर हो गया, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा, ये हमारा पेरीमीटर से रिलेटेड हो गया। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, सम ऑफ द बाउंड्री। आप देख लो, मैं बता ही रहा हूँ तो ये बता देता हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा लेंथ है, ठीक है। क्या है, हमारा लेंथ है, ठीक है। लेंथ कैसे लेंथ है, अरे बाबा, अगर इसको हम क्या करेंगे, इसे कट करके मैंने एक लंबे तार में बना दिया, क्या बनाया, वायर बना दिया, ठीक है ना, वायर बनाया। यही वायर हमारा क्या होता है, इसी का लेंथ निकाला जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल सम। इसी का टोटल सम होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है, पेरीमीटर, ठीक है। टोटल सम है ना, टोटल सम बोले तो किसका सम, लेंथ का, लेंथ का टोटल सम को ही हम क्या बोलते हैं, ये हमारे बाउंड्री में रहता है, ठीक है। अब इसके एरिया कहा जाता है, ठीक है ना। अगर ये हमारा रेक्टेंगल है और वो क्या नाम दिया मैंने, ABCD दिया हूं मैं, नेम दिया हूं। अगर ABCD है तो हमारा क्या करेंगे, इस अगर एरिया निकालना है ना तो इसके इनर साइड का बात होगा, किसका बात होगा, इनर साइड का बात होगा, है ना। इसके अंदर के टोटल पार्ट्स का हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। और हमारा रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है, हमारा लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा, अब ये भी आपको बेसिक है, तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज नोन विच पैरेलल साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, ये साइड और ये विड्थ इक्वल आएगा, लेंथ इक्वल आएगा, तो यही इक्वेशंस कहते हैं, क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, मैं ज्यादा नहीं डीप में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि देखो इसका AB हमारा पैरेलल हो जाएगा, AB किसके, CD के, ठीक है। और हमारा AD भी पैरेलल हो जाएगा किसके, हमारे BC के। तो ये आगे का है, ये जानना है, जिसको जानना है वो जान लेगा, ठीक है, समझ लेगा, जिसको नहीं तो अब रहने दो, कुछ नहीं है।
ठीक है। तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं किसमें, पेरीमीटर में, ठीक है। फिर किसके पेरीमीटर, रेक्टेंगल के पेरीमीटर, तो किसका है, रेक्टेंगल का। इसी तरीके से हमारा क्या किसका हो जाएगा, स्क्वायर का। स्क्वायर का भी होता है फार्मूला, स्क्वायर का सिंपल होता है। आप अगर दिख रहा है तो आप देखो, ये हमारा स्क्वायर है, क्या है ये हमारा, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर में क्या होता है हमारा, ABCD, ठीक है ना, ABCD ऑल साइड इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, सारे साइड हमारे ये इक्वल होते हैं, इसमें सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। बनाएंगे, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। ओके, बनाना चाहो तो फिगर भी बना सकते हो इसमें, ठीक है। ये पेरीमीटर है, पूरा लेंथ जो है हमारा, ये लेंथ पूरा कितना दे दिया है हमारा, लेंथ दे दिया है हमारा, बाउंड्री मतलब पेरीमीटर दे दिया है पूरे वायर का 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, और विड्थ दे दिया है हमारा, विड्थ दिया हुआ है, ये हमारा साइड का। आप नेमिंग करना चाहते हो तो नेमिंग भी कर सकते हो आप, इसलिए ABCD आप लिख दो। और विड्थ आपका B इक्वल टू कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 cm आप लिख सकते हो, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका विड्थ कितना दे दिया है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ L इक्वल टू y, ये हमारा पेरीमीटर दे दिया है और ये दिया है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी जान, लेंथ निकालना है तो लेंथ का क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड 2 माइनस में हमारा विड्थ हो जाता है, ठीक है। तो पेरीमीटर हमारा क्या है, 14 है, डिवाइडेड 2 हो जाएगा हमारा, और माइनस में हमारा है ना विड्थ, ठीक है। तो 14 डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये -2, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हमारा लेंथ हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस विड्थ, ओके। अब पेरीमीटर हमारा कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर हमारा 14 है, ओके। और ये 2 लेंथ हमें निकालने हैं, विड्थ हमें कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो आप इसे निकालो 1 बाय 1 करो, ये हमारा 12 हो जाएगा, ये हमारा 2 2 सा है ना, मल्टीप्लाई होगा 2 × 2, ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगेन चलो कोई बात नहीं, 2L + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमें किसका वैल्यू निकालना है, L का वैल्यू, 2L का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ से डिवाइड भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, आप यहाँ से डिवाइड भी कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया तो अब क्या हो जाएगा हमारा, L का वैल्यू निकालना है, तो ये 2L का वैल्यू निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा 14 और ये हमारा ये 4 चला जाएगा। आपको मालूम है कि कोई भी न्यूमेरिकल नंबर या वेरिएबल ये हमारा इक्वल के है ना, इससे ना लेफ्ट या राइट जाता है तो उसके साइन में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है, इस साइड आया हमारा नेगेटिव हो गया, तो ये 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 12 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, 14 - 4 10 होगा। अब L का वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 8, ये हमारा ये डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यही हमारा लेंथ क्या आ जाएगा, मेरा हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, L = 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ से और भी अगर चेंज करना चाहते हो तो ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ सबको, ठीक है। बस इतने ही रहने दो आप, ठीक है। फिर यहाँ बताना चाहता हूँ तो बता देता हूँ, ठीक है। जब भी हम पेरीमीटर निकालेंगे तो यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स, ठीक है ना, यूनिट्स। ये क्लास बच्चे है ना, बच्चे के 6 के लिए, जो भी 6 में पढ़ते हैं, NCERT जो है उनका NCERT जो न्यू एडिशन का है उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर 132 फिगर आउट क्लास 6 का है, आप उसे बनाइए, ओके। जो डाउट होगा आप हमें डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज कर सकते हो डाउट में। फिर ये यूनिट्स क्या होते हैं, इसमें यूनिट सिंपल सा है, आपको याद रखना है, सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर हो जाएगा। एरिया में क्या होता है हमारा यूनिट्स, एरिया में अगर हम यूनिट का बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें बस इसका क्या हो जाएगा, ये इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा और हमारा किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर और इसी को और तरीके से लिखा जाता है इसी को, ठीक है, आप इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, आप इसको
बताऊंगा, आप उससे करोगे, ठीक है। पेरीमीटर दे दिया है, गिवन में क्या है हमारा पी, और क्या हमारा है लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर लेंथ, 12 मीटर दिया है। आपका क्या पूछ रहा है, ये हमारा लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है, पेरीमीटर 12 मीटर दिया है, तो आपको ये बी पूछ रहा है, बी इक्वल्स टू वाट, ठीक है। और डायरेक्ट आप फार्मूला लिखो, क्या लिखो आप, पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। पेरीमीटर कितना दिया है आपका 12, ये 2 है आपका, ये आपका क्या है लेंथ, तो लेंथ कितना दिया है 3, ये क्या है हमारा विड्थ, ओके। तो आप, मैंने लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, अलग तरीके से सोल्व किया था, इसे मल्टीप्लाई किया था। आप इसे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो नहीं करोगे, आप क्या करना है, इसे आप ये डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आप इससे इसे कट करोगे तो आप जहाँ ग्रेटर नंबर होता है वहां पे 6 हो जाएगा आपका, तो क्या होगा ये 6, 3 प्लस बी, क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस बी। हमें बी का वैल्यू निकालना है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैंने सिखाया था कि कोई नंबर से क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये अब ये इक्वल के इस साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका बी का वैल्यू 3 मीटर है, यही आपका बी है। कि आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आप 12 हो जाएगा, 2b हो जाएगा, अगर आपको मालूम है तो आप इसे काट दो, ठीक है। ये 2 से आप 12 काट दो, 6 टाइम में हो जाएगा आपका 6 आएगा, आप ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका, इसे बेंड करके क्या बनाया गया है, बेंड किया गया, क्या किया गया है बेंड, बेंड किया गया, ऐसे क्या बना दिया गया है स्क्वायर। ये हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, ये आपका विड्थ ऑफ हो गया, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, नाम नेमिंग करना कर देना है, ठीक है। साइड, ये हमारा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर, ये क्या है हमारे साइड ऑफ स्क्वायर। तो आप मान लो लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी ए, ठीक है। आप ये तो आप ये लिखोगे, आप लिखो कि सिंस इज triangular wire is bent into form square, therefore perimeter of a square equals to perimeter of rectangle, इक्वल होगा, क्या होगा ये याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड, ये हमारे ए माना है, मैंने ए माना तो ए भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, इस साइड भी हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हमें वैल्यू दिया हुआ है, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा लेंथ प्लस विड्थ, तो 4a क्या हमारा है 2 लेंथ क्या है हमारा 5 प्लस आपका हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसके बाद आप इधर आ जाए, इसके बाद आपको यहाँ आना है, ठीक है, इधर स्पेस नहीं है, तो 4a इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2, ये हमारा 8 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 4a इक्वल्स टू 16 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब मालूम है कि अब ये सब सीखने बच्चे उतना बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है कि ये कैसे सोल्व होता है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि ये हमारा जब भी मल्टीप्लाई में कोई एक अल्फाबेट होंगे और ये नंबर होंगे तो नंबर आपका डिवाइड में चला आएगा, कहाँ चला आएगा आपका नंबर डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा a 16 डिवाइडेड बाई 4, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा स्क्वायर लेंथ लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके ओके। हेलो। एनसीईआरटी न्यू बुक जो हमारा सीबीएसई बोर्ड ने लॉन्च किया है, तो एनसीईआरटी न्यू बुक का एरिया एंड पेरीमीटर क्लास 6 के लिए, जितने भी क्लास 6 के बच्चे हैं वो आप इसे, ये हम मैंने इसी क्लास में हमने बताया है इसके पहले कि इसके क्या फॉर्मूला होते हैं एरिया का, पेरीमीटर का, ये सब सारा मैंने डिस्क्राइब किया है। तो आप बैक करके आप उसे देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने ये सोल्व कर रहा हूं, ये आप देखते चलो। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन में? गिवन है कि एक ट्रायंगल है जिसके पेरीमीटर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? पेरीमीटर दिए हुए हैं। और ये पेरीमीटर कितना दिया है? गिवन है 55 सेंटीमीटर गिवन है। और बोला है फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल का भी वैल्यू दिया हुआ है और सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल का भी वैल्यू दिया हुआ है। ओके, और ये पूछ रहा है क्या है? ये बोल रहा है कि आप थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल का आप क्या बताएं, है ना, उसको आप कैलकुलेट करके आप वैल्यू बताओ। ठीक है, ओके। देखो तो फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है आपका? ये आपका फर्स्ट साइड ट्रायंगल 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो आप इधर लिख लो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। आप इधर भी लिख सकते हो सेकेंड साइड, इधर भी लिख सकते हो सेकेंड साइड। ठीक है, आप इधर भी मेंशन कर सकते हो थर्ड साइड, इधर भी कर सकते हो थर्ड साइड मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आप इधर है, हमारा कर देता हूं सेकेंड साइड। ठीक है ना, सेकेंड साइड 14 सेंटीमीटर दिया है। कितने दिए हैं? 14 सेंटीमीटर सेकेंड साइड दिया है। तो ठीक है भाई, मैंने 14 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। ओके, अब हमें क्या है? थर्ड साइड निकालना है। तो हमने मेंशन कर लिया। क्या मेंशन किया है? लेट थर्ड साइड बी ऑफ द ट्रायंगल बी एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स मान लिया हमने। क्या मान लिया? एक्स। आप इसे एरो मार्क दे दिया करो, तो उससे क्या है? अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा एबीसी एक ट्रायंगल हो गया और थर्ड साइड हमने एक्स मान लिया। तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमारा इसमें तो दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 55 सेंटीमीटर। आप ये लिख दो यहाँ पे। ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 55 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, आप लिख लो। हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ थ्री साइड। सम ऑफ थ्री साइड, अब तीनों को सम करो, थ्री साइड को सम करो आप। ये हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस आप लिखो इसमें 14 सेंटीमीटर लिखो, प्लस आप 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आप लास्ट में लिखोगे। आप अभी ऐसे नंबर लिखो, ये हमारा एक्स हो जाएगा। आप यहाँ एक्स सेंटीमीटर भी मेंशन कर देना है। ओके, तो ये हो गया। पेरीमीटर कितना दिया है? 55 दिया है। कितने दिए हैं? 55 दिया है। हमें किसका वैल्यू निकालना है? हमें किसका वैल्यू निकालना है? एक्स का निकालना है। ठीक है, इसमें एक्स का निकालना है। तो सबसे पहले क्या काम है? आप 55 है, 55 लिखो। उसके बाद क्या हमारा हो गया? 20 प्लस 14, ये 34 हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। अब हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 55 माइनस 34। ओके, 55 माइनस 34 आपका कितना हो जाएगा? 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा आपका, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। थर्ड साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? थर्ड साइड का वैल्यू 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 21 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी भी लिख सकते हो। ये लिखने का बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं, लेकिन कोई एक वे को आपको फॉलो करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। ओके, तो फिर से अगेन मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज
20 सेंटीमीटर, सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर। आप इधर 14 मानो या इधर मानो, कहीं भी मान सकते हो। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज, अब मैंने मेंशन किया 1 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 55 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। जब भी आप इसे बनाओगे क्वेश्चन बुक को अपने पास में रखोगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको। इसलिए अब क्या है, हम 55, इसलिए देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर को आप पी में भी शॉर्ट में लिख सकते हो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, सम ऑफ थ्री साइड। इफ डिफरेंट all sides are different, then you have to write सम ऑफ द थ्री साइड्स। अब ये मैंने सोल्व किया, 55 हो गया आपका। पेरीमीटर गिवन है 20 प्लस 14 प्लस x, तीनों साइड को आप ऐड कर दो, ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस 14 34 प्लस x हो जाएगा। फिर x का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 34 बड़े नंबर से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 20 सेंटीमीटर हमारा, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, थर्ड साइड का कितना आ जाएगा वैल्यू हमारा 20, तो x का कितना वैल्यू हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा ये 4 नंबर है। ये 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका कि एक पार्क है। ओके, पार्क का नाम हमने दे दिया एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी पार्क है और इसका हम लेंथ दिया है क्या है। आप पिछले क्वेश्चन में मैंने इसमें भी कैपिटल बी मान लिया था, लेकिन कैपिटल बी उसमें नहीं मानना है। एक सेम नहीं होने चाहिए कुछ भी। एक क्वेश्चन में जैसे ये भी बी मान लिया, इसे भी कैपिटल बी मान लिया, वो नहीं होना है, तो आप ध्यान दोगे। ठीक है, तो इसके लिए हम इसे स्मॉल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एल, हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, पार्क का लेंथ हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा हमारा, और विड्थ क्या हो जाएगा हमारा 120 मीटर हो जाएगा। तो अब लेंथ ऑफ पार्क क्या है हमारा, लेंथ ऑफ पार्क हमारा दे देंगे, क्या हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा, एंड विड्थ ऑफ पार्क क्या हो जाएगा 120 मीटर हो जाएगा। ठीक है, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ पार्क, तो हाँ, पेरीमीटर ऑफ पार्क क्या होता है हम जानते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं, टू लेंथ प्लस विड्थ। क्या होता है, टू लेंथ प्लस, इसमें भी नहीं लिखेंगे, इसमें स्मॉल लिखेंगे, लेंथ प्लस विड्थ। आप लैंग्वेज वर्ड में भी लिख सकते हो, इसमें वर्ड में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या निकालना है आपको, कोस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1 मीटर ऑफ, फेंसिंग बाबू इसी को बोलते हैं। ये हमारा, ये फेंसिंग है, इसके चारों ओर हम क्या करेंगे, यही हमारा लेंथ है, और इसके चारों ओर ऐसे ऐसे हम, पार्क होता है या कोई ग्राउंड है, ये हमारा खेत है, तो इसके चारों ओर हम घेरा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, घेरा लगाएंगे। तो इसके चारों ओर घेरने में कितना लगेगा हमारा, ठीक है, पर मीटर आपका 40 दिया हुआ है। ठीक है, हमारा लेंथ दिया हुआ है, तो 2 हो जाएगा हमारा लेंथ, 150 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा हमारा विड्थ। तो क्या हो जाएगा, आप इसे सोल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 120 है, ध्यान देना। तो हो जाएगा आपका 2, और ये तुम्हारा 0527112, कितना हो गया आपका 270। ओके, तो आप इसे करोगे तो आई हो जाएगा आपका 540 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 540 मीटर, ध्यान से करोगे 540 मीटर हो जाएगा आपका एक। ओके, अब ये कोस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर पार्क, ये 40 ही दिया है, ठीक है ना, 40 है। तो हमारा कितना है, पार्क कितना है हमारा, टोटल लेंथ पार्क का क्या है हमारा 540 मीटर, कितने हैं 540 मीटर। तो ओके, तो अब हम क्या करेंगे, कोस्ट ऑफ फेंसिंग इतना मीटर पार्क, तो टोटल कितना है 540 मीटर पार्क। तो आप क्या लिखोगे, आएगा ₹21,600। ओके, अब हम चलेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Now we'll see question number 5. In question number 5, we have to find out length of each side. क्या हमें निकालना है, length of each side। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये ABCD एक स्क्वायर है, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन है। ये क्या है, ये गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मीन्स क्या हो गया, ये इसका टोटल लेंथ दिया हुआ है, जो क्या दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। हाँ, तो लेंथ, नंबर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर में कितने 4 साइड होते हैं, आप यहाँ नंबर ऑफ साइड आप 4 लिखोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब पेरीमीटर मिल गया हमें, नंबर ऑफ साइड्स हमें पता है कि 4 होता है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
अब ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ नेम के साथ लिखें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। तो क्या होता है हमारा 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, ठीक है 4 इंटू साइड होता है हमारा। तो अब ये बोलेगा कि लेंथ ऑफ ईच साइड, तो लेंथ ऑफ ईच साइड का क्या मतलब होता है, आप क्या करना डायरेक्ट आप क्या कर पेरीमीटर दिया है ना आपका, पेरीमीटर 36 दिया है, तो आप क्या करोगे 36 डिवाइडेड बाई 4, क्या करोगे 36 डिवाइडेड बाई 4। तो ये टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल ये पेरीमीटर हो गया तुम्हारा 36, ठीक है ये पेरीमीटर हो गया और ये 4 आपका साइड हो गया। आप 36 से 4 को डिवाइड करोगे तो आपका लेंथ ऑफ ईच साइड आ जाएगा, तो डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, यही तुम्हारा ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ईच साइड हो जाएगा, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर बी में आ रहा है, इसमें क्या है तुम्हारा दिया नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विथ इक्वल लेंथ। तो मैंने ये साइन दिया, ये दो साइन है कट का, ये इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों साइड क्या है ये इक्वल है। तो जिसमें तीनों साइड इक्वल होता है इसका एक नाम होता है, ठीक है ना, इस ट्रायंगल का एक नाम होता है जिसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइन ये होता है इसलिए इसमें दे दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है और तीनों एंगल क्या होता है हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री तीनों एंगल होता है इसमें, ठीक है। तो आप ध्यान देना द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विथ इक्वल लेंथ, ओके इक्वल लेंथ। तो ये हमें क्या करना है, ये हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, लेंथ ऑफ ईच साइड हमें निकालना है। पेरीमीटर हमारा वही होगा जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, क्योंकि ये लिख दोगे 3 इंटू 3 साइड आप लिख दो डायरेक्ट, 3 साइड होते हैं, ठीक है ना 3 साइड होते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा जिसमें इक्वल होते हैं, तो 3 इंटू साइड होता है हमारा, ठीक है। आप ये ध्यान देखो 3 इंटू साइड होता है। तो अब लेंथ ऑफ ईच साइड करेंगे तो टोटल हमारा क्या है, टोटल पेरीमीटर क्या दे दिया है हमारा, टोटल पेरीमीटर क्या है, ये 36, यही सब में ये तीनों ए बी सी। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल लेंथ दिया हुआ है, इसी टोटल लेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही टोटल लेंथ हमारा पेरीमीटर है, तो यही सब में इस्तेमाल होगा। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल लेंथ, मतलब 3 होते हैं, 3 साइड है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 3 इंटू साइड होगा। लेंथ ऑफ ईच साइड क्या हो जाएगा हमारा, तो पेरीमीटर कितने हमारे 36 और क्या हो जाएगा डिवाइडेड 3, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सी में चलते हो, ये हमारा बोल रहा है कितने हमारे कितने हैं ये हम समझो आप ये 1 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, ये तुम्हारा 3 हो गया, ये तुम्हारा 4 हो गया, ये तुम्हारा 5 हो गया, ये तुम्हारा 6 हो गया। तो कितने साइड हैं, टोटल कितने साइड हैं 6 साइड हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागोनल विथ इक्वल लेंथ, विथ इक्वल लेंथ कितने हो जाएगा तुम्हारे, टोटल कितने हैं 6, ठीक है नंबर ऑफ साइड 6 है। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन क्या हो जाएगा, इसमें भी वही इसी 36 सेंटीमीटर का ही हमें क्या बनाया गया है, हेक्सागोन बनाया गया है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा 6 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन 6 इंटू साइड होगा। अब लेंथ ऑफ पेरीमीटर इस साइड नहीं लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि फॉर्मूला लिखने के बाद लेंथ ऑफ इस साइड डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, साइड निकाल रहा हूँ तुम्हारा, तो साइड निकालने से क्या हो जाएगा आपका, आपको लिखो कितना है टोटल 36, 36 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा 6, तो क्या आ जाएगा आपका 6 एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका ये लेंथ तुम्हारा 230 है, 230 मीटर और विड्थ तुम्हारा 160 मीटर है। तो ही वांट्स टू फेंस इट, है ना 3 राउंड, कितने राउंड, ये 3 राउंड करने चाहते हैं, इसके चारों ओर 3 राउंड ये करने चाहते हैं। ये एक राउंड हो गया, ये तुम्हारा 2 राउंड हो जाएगा, ये गंदा हो जाएगा, ठीक है ना, ये तुम्हारा 3 में ऐसे करके ये 3 राउंड इसको करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, फाइंड
इसके आप पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर निकालने के बाद 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आप लिखो, पी ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है ना। तो तुम्हारा 2 क्या हो जाएगा, लेंथ कितना है तुम्हारा 230 है, प्लस विड्थ तुम्हारा 120 है। इधर आ जाओ, ये तुम्हारा P इक्वल्स टू हो जाएगा 230 160, सॉरी 160 है ये, 160 लिखो। तो 2 ये 0 हो जाएगा आपका, 639 हो जाएगा आपका, ये 39 हो जाएगा, 2x 3 हो जाएगा। आप ये करो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इतने आपके क्या है मीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 राउंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 राउंड में 780 मीटर होते हैं, ठीक है ना। तो कितने राउंड घोरने से इसके 3 राउंड इसे करने हैं, तो 3 राउंड के लिए क्या होगा, देयरफॉर 3 राउंड rope needed equals to 3 into 780, यहीं से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 8 3 जा 24, 7 3 जा 21 और 2 23, ठीक है। ये हमारे मीटर हो, ये कितने टोटल तुम्हें चाहिए, 2340 तुम्हारा रोप चाहिए, ओके। तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्लास 6 न्यू बुक से एरिया पेरीमीटर का ये मैंने पूरा सोल्व कराया हूँ। आप इसे देखना, बनाना, और जिस जो भी डाउट होगा आप कमेंट करोगे। फिर आगे नेक्स्ट में ये फर्स्ट पार्ट हुआ, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।